गुड मॉर्निंग। नंबर 1 देखो, नंबर 1 फॉर्मूला ये तुम्हारा सबसे पसंदीदा साइन ऑफ ए प्लस बी। नॉर्मली शुरू करते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला वही प्लस माइनस रहा तो साइन ए साइन बी प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी, राइट? प्लस का नहीं प्लस सर, माइनस, ठीक है। दूसरा हाँ नहीं सर, साइन ए कॉस रॉन्ग बी, है साइन सर। ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस राइट? ए साइन बी। हाँ, कॉस ए साइन बी, वो प्लस माइनस हाँ चलता रहेगा, उसको प्लस माइनस तो होएगा ही। कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन माइनस बी, कॉस माइनस साइन ए साइन बी। साइन चेंज हो जाती है यहाँ पे, राइट? तीसरा वाला यहाँ पे है तुम्हारा साइन 2 थीटा या साइन 2 ए, फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए। उसके बाद 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, भूल तो नहीं 1 गए प्लस तुम tan लोग? स्क्वायर है। 1 प्लस आता है यहाँ पे, राइट? उसके बाद नंबर 4 cos 2a या cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, या फिर 2 cos स्क्वायर माइनस 1, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, ये भी तुमको पता था ऑलरेडी। उसके बाद नंबर 5 tan 2 थीटा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan 2 थीटा? tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 tan थीटा अपॉन 1 थीटा माइनस tan स्क्वायर tan थीटा। therefore upon 1 minus tan square theta। ओके, नंबर 6 चल रहे नंबर से ये फॉर्मूला अच्छे है थोड़े। साइन ऑफ 3 थीटा, साइन 3 थीटा 34 या 43? 34 3 sin थीटा माइनस 4 sin साइन थीटा। क्यूब थीटा। नंबर 6 cos 3 थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा। cos क्यूब थीटा 3 cos थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, थ्री साइन। ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पे एक और था, याद है कुछ? tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। क्या था tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला? 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस tan थीटा। और यही अगर नंबर 7 पे अगर यहाँ माइनस रहा तो उल्टा हो जाता है, फिर ये बनेगा तुम्हारा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए अपन। नॉर्मल था। अब ये वाले कुछ फॉर्मूले थे, अब तुमको ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे। उससे पहले तुम भूल तो नहीं गए होंगे, तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला किसको याद है? 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे माइनस रहा तो 2 sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा या फिर 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो, एंगल प्लस रहा तो cos स्क्वायर, माइनस रहा तो sin स्क्वायर, उसमें भी डबल एंगल रहा तो सिंगल, डबल रहा तो सिंगल, यहाँ पे सिंगल रहा तो हाफ होगा, 4 टाइम्स रहा तो ट्वाइस होगा। ठीक है। नंबर 8 किसको याद है? अभी ये वाले थोड़े अलग फॉर्मूले हैं। 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला किसको याद है? cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस sin प्लस थीटा sin होल होल स्क्वायर स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस रहा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले आई डोंट थिंक कोई बाकी है। कुछ बाकी है तो मेरे को रिमाइंड कर देना। कुछ है क्या बाकी इसके अलावा? कौन सा फॉर्मूला बाकी है? आई डोंट थिंक कोई फॉर्मूला बाकी है इसके बाद। सम प्रोडक्ट का वो तो काम, हाँ, अरे हाँ, वो तो मेन थे यार। चलो, चोर से साइन ए साइन बी। चलो, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए साइन बी का वो बनता है साइन में प्लस, या ओ तेरी, साइन ए कॉस बी, राइट, सॉरी, साइन ए कॉस बी। इसका फॉर्मूला है साइन में प्लस प्लस साइन में माइनस, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। अगर यहाँ पे ट्वाइस रहा तो, अगर ट्वाइस नहीं रहा तो इसको डिवाइड कर दो, ये 1/2 बन जाएगा। ऐसे ये 1/2 बन जाएगा। ठीक है। ये फॉर्मूला जिसको लर्न नहीं है कॉपी कर लेना। 2 cos a cos b, ये तो भैया बहुत काम का है। 2 cos a cos b कोई बता सकता है? cos में प्लस प्लस cos में माइनस, cos में प्लस cos a प्लस plus प्लस b cos में माइनस, plus cos a minus b ठीक है। उसके बाद नंबर 11 sin a twice of sin a sin b, cos में माइनस प्लस cos में प्लस, cos में माइनस माइनस cos में प्लस, माइनस cos में प्लस, माइनस cos में प्लस। यस। अब जिसके पास ये फॉर्मूले नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भैया पहले इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये फॉर्मूले आज पूरा की पूरा लेक्चर इन्हीं के ऊपर है। फॉर्मूले भूल गए नहीं हो तुम लोग, मेरे को पता है, बहुत शार्प मेमोरी है तुम्हारा, लेकिन फिर भी
बाकी अब देखेंगे अपन क्या करना है इसके फॉर्मूले। सर साइड सैंडविच वाले भी बाकी है। हाँ वो सर। जरूरी नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। साइन ए साइन बी का तो लिख दिया ना वहाँ पे, वो साइन सर में प्लस साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 वाला। वो जरूरत नहीं है उसकी, उसकी जरूरत नहीं है। सर ट्रिग्नोमेट्री, एडिशन वाले। अरे जरूरत सर नहीं है हाफ उसकी। एंगल फॉर्मूले भी बाकी है। 60 माइनस अरे थीटा जरूरत, 60 अरे प्लस अरे थीटा। अरे अरे तो मेरे हमको प्रोडक्ट वाले भी नहीं लिखे अरे ना। सुनो तो सही, मेरे पे भरोसा तो रखो, जरूरत नहीं है उसकी। मैं बोल रहा हूँ ना, जरूरत नहीं है। थोड़ा पेशेंस, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा ना पढ़ रहे हैं अपन, अपन इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ना। जो फॉर्मूले लगने वाले हैं अपन उसको लिख रहे हैं। अब वैसे तो पूरा सिलेबस ही बाकी है, फिर ट्रिग्नोमेट्री का सब तो लिख नहीं सकते ना यहाँ पे अपन। थोड़ा पेशेंस तो रखो। हो गया ये वाला, चलो बात करते हैं अभी। ये सब क्यों, उससे पहले अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की इंटीग्रेशन बताओ पहले मेरे को तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स किसको याद है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, Sin प्लस साइन एक्स। नहीं इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ये तुमको हुआ नहीं था, लिख लो log ऑफ sec x, log ऑफ sec x, ठीक है। नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ cot x, ये बन जाता है log ऑफ sin x। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ये बन जाता है log ऑफ sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। और नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, ये बन जाता है log ऑफ cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x। ये तुम्हारे फॉर्मूले लिखने हैं तुमको। हो गया सर। हो गया, ठीक है। हो गया। एक बार देख लो, ये फॉर्मूले बहुत काम के हैं। हो गया सर। हो गया, ओके। चलो कर दो मैं, देखो अब सिचुएशन ऐसी हुई यहाँ पे कि या इनके अगर कोएफिशिएंट रहे, अगर यहाँ पे ट्वाइस 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 रहा तो क्या बनेगा? साइन ऑफ 2x का इंटीग्रेशन बनेगा, फिर log माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 बनेगा। अगर यहाँ पे 3 रहा तो अपॉन ये 3x अपॉन 3 बनेगा, ठीक है। अब ये सब क्यों? अब इन्हीं सब फॉर्मूले में अगर मैंने इंटीग्रेशन ऐसा लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस कॉस 2x, कॉस 3x फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो पूछा गया कि भैया इसका इंटीग्रेशन बताओ, बोल दोगे आसान है सर, कर देंगे अपन कि sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2 ऐसा बनेगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये बनेगा तुम्हारा sin 3x अपॉन 3, बात खत्म हुई। प्लस c, क्योंकि दोनों भी अलग अलग थे, सेपरेटेड थे। अब यहाँ पे क्या करना है? अब इसी क्वेश्चन को किसी ने अगर ऐसा, उससे पहले मेरे को ये दो फॉर्मूले तुमने बताए थे, एक मैं ये बताना पूछना भूल गया तुम लोगों से। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला तुमको लर्न हो गया, क्या बनता है उसको? साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब किसी ने इंटीग्रेशन ऐसा बोल दिया कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अगर ये फंक्शन का डेरिवेटिव अगर यहाँ पे अवेलेबल होता, यहाँ पे अगर cos x dx होता तो मैं सीधा लिख देता sin क्यूब x अपॉन 3, लेकिन यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, और साइन का डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, इसीलिए क्या हो रहा है फिर वहां पे, यहाँ पे हो ऐसे रहा है कि मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। अब ऐसा अगर आ गया तो 1/2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, cos का इंटीग्रेशन हो गया तुम्हारा sin 2x अपॉन 2,
ये हो रहा है तुम्हारा आंसर प्लस सी। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, क्या तुमको मिल गया इसका आंसर मैं जो बता रहा था? हाँ सर। क्या करना है, फॉर्मूले अगर लर्न नहीं है, फॉर्मूले अगर लर्न है तो अपन कुछ नहीं कर सकते उसका, फिर फॉर्मूले लर्न होने ही चाहिए तुम लोगों के। सर वो फर्स्ट में dx दोनों को मल्टीप्लिकेशन में होगा। डीएक्स तो एक ही बात, डीएक्स का ऐसा कुछ होता नहीं अक्सर, नॉर्मल सी बात है। डीएक्स मतलब बहुत कुछ नहीं होता है। डीएक्स तो मतलब वो वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। यही क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाता कि cos स्क्वायर एक्स, सपोज यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स हो जाता, cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे प्लस आता, यहाँ पे प्लस आता, आंसर बन जाता तुम्हारा। अब इसी क्वेश्चन को लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन रहा कि sin x इंटू cos 2x, अब तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते बिल्कुल भी। कैसे? क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, और मल्टीप्लीकेशन हम सॉल्व कैसे करेंगे फिर? इसीलिए इसको लगाना पड़ता है u इंटू वी रूल। u इंटू वी रूल तुम्हारे पास है नहीं अभी, तो इसको लगाओ फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ये देखो पड़े बीच में प्लस रहा तो टीटीएम बन जाएगा, तू तेरा मैं मेरा, अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे अपन। लेकिन जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा उस टाइम थोड़ा अलग करना है। फिर कैसे करेंगे? फिर इसको फॉर्मूला लगाओ sin a cos b का। sin a cos b का फॉर्मूला हमारे पास था, देखो sin a cos b का फॉर्मूला ये रहा, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 मैंने कर दिया। अब मेरे पास फॉर्मूला है sin a cos b का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर sin a cos b? sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin में प्लस प्लस sin में माइनस, तो मैंने इसको 1/2 को साइड में रखा। sin में प्लस तो क्या हुआ, sin ऑफ 3x प्लस sin में माइनस sin ऑफ माइनस x dx। देखो x प्लस 2x बन गया मेरा 3x, x माइनस 2x बन गया मेरा माइनस x। अब ये क्या हो गया फाइनली, 1/2 बाहर आके इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x माइनस sin x, क्योंकि साइन ने तो उल्टी कर दी, पेट में गड़बड़ हो गई उसके। तो अब इनके इंटीग्रेशन कर दो दोनों अलग अलग, 1/2 साइड में आया। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1/2 आ गया बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन 3, और ये प्लस कॉस x, ये रहा तुम्हारा आंसर। कैसे? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस ने बाहर उड़ी मारी मतलब जंप कर दिया, 3x अपॉन 3 आ गया। इस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस ऑफ माइनस बन गया प्लस, ये रहा तुम्हारा आंसर। कर लोगे? अभी आया समझ में क्या करना है? कर लोगे क्या? हेलो? सर वो हाँ cos सर। 2x को 1 minus sin square x लिख के नहीं कर सकते? उससे क्या होगा, तो उसको 1 माइनस साइंस को लेकर फिर भी कुछ फायदा नहीं होगा ना उसको। इसके अपने पास फॉर्मूले sin x के है ना, sin x के cos x के फॉर्मूले, अपने पास sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x के फॉर्मूले नहीं इंटीग्रेशन में, वो फंक्शंस के स्क्वायर बन रहे हैं ना, अपन उसको कुछ नहीं कर सकते। ये रहा तुम्हारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ। चलो उठाओ अपना पेन पेपर, cos 3x इंटू कॉस ऑफ 5x dx करके दिखाओ। चाहूंगा कि तुम लोग इसका आंसर निकालो जल्दी से जल्दी। सर sin 8x by 8 minus sin 2x by 2। ओके सर हाँ सर 1/2 सेम आया। ब्रैकेट सर में 1/2 sin ब्रैकेट के अंदर 8 by sin 8 8 by plus 8 sin माइनस 2x cos by 2x 2। by 2। अरे तुम अगर एक साथ बोलोगे सबके सब तो मुझको समझेगा कैसे, थोड़ा थोड़ा आराम से बोलो ना। हाँ किसका क्या है अभी बोलो वापस से। सर 1/2 into sin 8x upon 8 minus cos sin 2x upon 2। यही हाँ है सर क्या जो यही ये है। बोल रहा है, यही है क्या? हाँ सर यही है। हाँ सर यही आया। मेरा भी यही है। सबसे पहले सेपरेट करो इन लोगों को। सेपरेट कैसे करोगे? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1/2 यहाँ पे आएगा। कौन सा फॉर्मूला है? कॉस कॉस। कॉस कॉस क्या होता है? कॉस में प्लस प्लस कॉस में माइनस, तो आंसर बनेगा कॉस ऑफ 8x प्लस कॉस ऑफ 2x, क्योंकि कॉस में माइनस करके कोई फायदा नहीं होता, कॉस उल्टी नहीं करता है। अब बोलो ये सेपरेट हो गया तो लगाओ इंटीग्रेशन, 1/2 तुम्हारा साइड में आया, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो आंसर ऑफ साइन 8x अपॉन 8 प्लस कॉस का साइन 2x अपॉन 2, ये रहा मेरा प्लस सी। बात खत्म। आया? यही था। अब यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा दे, हाँ सर। अब ये करो चलो, साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 3x इंटू कॉस x। सबसे पहले इन दोनों को सेपरेट करो,
फिर ऐसा आएगा, फिर उसको साइन से मल्टीप्लाई करो तो इधर साइन आएगा, तो इसको एक और बार फॉर्मूला, 3 बार तुम्हारे फॉर्मूला लगेंगे। चलो करो तो, देखने तो मुझको कौन कर लेगा इसको। 3 फॉर्मूला लगाने हैं तुम लोगों को। सर वो ऊपर वाले इसमें माइनस साइन 2x/2 आएगा। क्यों? कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता ना बेटे, माइनस नहीं होता। सर पर उसका एंगल -2 हो जाता ना। अरे कॉस उल्टी नहीं करत रे बाबा, सांगितलं ना, कॉस के पेट में गड़बड़ हुई तो कॉस को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, साइन को फर्क पड़ता है उसका। सर 1/4 into minus cos 5x/5 plus sin 3x/3। अच्छा और करो, देखो मेरे को आंसर नहीं पता, कि लंबा क्वेश्चन जाएगा ना ये, तो थोड़ा देखना पड़ेगा उसको। तुम्हारा आंसर वही है क्या? 1/4 sin 5x/5 minus sin 2x/2। हो सकता है, नो सर आइडिया। 1/4 ब्रैकेट में माइनस cos 6x/6 प्लस cos 4x/4 माइनस cos 2x/2। हो सकता है, माइट बी। Sir, 1/4 in bracket minus cos 6x/6 minus cos 4x/4 minus sin x minus x. ओके, माइट बी। तो लग रहा है कन्विंसिंग, लग रहा है थोड़ा, देखते हैं। So 1/2 cos 5x minus cos 5x/5 plus sin 2x/2. ओके। यही है क्या या और कुछ है किसी का? चलो सबसे पहले तो इन दोनों को लगा देते हैं अपन। ये sin 2x को sin cos है, तो मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा 1/2 आ गया यहाँ पे, ये बन गया मेरा 2 sin x 2 sin 2x इंटू cos 3x। मैं इसको फिलहाल cos x को बाहर रखता हूँ, फिलहाल कोई काम नहीं है उसका। 1/2 साइड में वेट कर लेगा। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ sin a cos b का फॉर्मूला sin में प्लस प्लस sin में माइनस, तो sin में प्लस तो sin ऑफ 3x sin ऑफ 5x प्लस sin में माइनस तो बन गया ये sin ऑफ माइनस x, और वेट कर रहा है बाहर cos x dx। ठीक है, साइन उल्टी करेगा, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन में आ गया तुम्हारा sin 5x, ये बन गया तुम्हारा माइनस sin x, ये रहा cos x। ये सेपरेट होने के बाद cos से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो आंसर बनेगा 1/2, ये बनेगा तुम्हारा sin ऑफ 5x इंटू cos x माइनस sin x इंटू cos x। तो हो क्या रहा है, दोनों को भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो मैंने दोनों को 2 दिया, मतलब इसको 2 देना पड़ेगा। आंसर बन गया 1/4। देखो मेरा ऐसा दिख गया 1/4 इंटीग्रेशन में ट्वाइस ऑफ sin 5x इंटू cos x, ये सीधा बन गया मेरा sin 2x। समझे ना? इसको अगर मैंने 2 दिया तो 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। चलो आगे बढ़ के क्या करेंगे फिर, अभी इनको एक और बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। sin 5x इंटू sin a cos b, तो sin में प्लस प्लस sin में माइनस, तो sin में प्लस तो आंसर बना sin ऑफ 6x प्लस sin में माइनस तो बना sin ऑफ 5x माइनस 4x इज sin ऑफ 4x, ये बन रहा है मेरा sin 2x। कर लो इनका इंटीग्रेशन अभी, तो आंसर बनेगा 1/4, ये बनेगा माइनस cos ऑफ 6x/6 माइनस cos ऑफ 4x/4 प्लस cos ऑफ 2x/2। तो बाहर के या तो तुम 4 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, या एज इट इज रखो, बात एक ही है। क्या तुम्हारा आंसर यही था? हाँ सर, सिर्फ साइन में
नहीं सर, गलत हुआ। साइन में गड़बड़ कहाँ कर गए तुम लोग? साइन में गड़बड़ सर वो मत करो। फॉर्मूलीज में। अरे यार ऐसे फॉर्मूलीज में गलती मत करो ना, फॉर्मूलीज में कौन गलती करता है भला? इंटीग्रेशन, चलो कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ देख लेना अभी। ये तुम्हारा दो फॉर्मूला में लिखा सर वो sin 5x कैसे आया? एडिशन करके ना आया ना, और कैसे आएगा? एक मिनट रुको, ये तो हो गया था। ये इंटीग्रेशन दो फॉर्मूले बाकी थे, मैं लिखवा के देना। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर क्या होता है वैसे? कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan x होता है। ये भी तुम लोगों को पता था, मैं लिखना भूल गया था यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा। कौन सा 5x कौन सा है बोल रहा तू? कौन सा 5x पूछ रहा है? ये वाला ना, सर sin 5x। साइन Yes, sir. 5x। ये कैसे आया? साइन में साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन में प्लस प्लस साइन में माइनस, दोनों का एडिशन। 2x प्लस 3x कितना हो गया? 5x, ठीक है। अब दूसरा वाला, अगला वाला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए ये रहा, देख लेना, आंसर निकालना। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x के नीचे sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। भाइयों और बहनों शुरू हो जाओ। इट इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलीज, यू नो। फॉर्मूलेज तुमको पता है तो तुमको सब कुछ पता है। टू टाइम्स log sin x, sin 2x। गलत। ऐसा क्यों आएगा? सर कन्वर्ट करने के बाद नीचे sin 2x आता ना, आने देना, फिर क्या फर्क पड़ता है, आ भी गया तो। तो sin 2x का ऊपर डेरिवेटिव cos 2x अवेलेबल है ना। नहीं रे बाबा, अच्छा तसं केलंस तू, तसं डोकं लावलंस का? हो ठीक है, हो सकता है। सर 8 by sin 2x। 8 by sin 2x, ओके। और कोई? देखो मैं कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले इसको दो मेथड से कर सकता हूँ। पहली मेथड, cos 2x के फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos 2x? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x है, सेपरेट डिवाइड करो तो आंसर ये बनेगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर x, देखो cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो क्या हुआ? इंटीग्रेशन 1 बाय cos स्क्वायर, ये कट गया ना। 1 बाय sin स्क्वायर क्या होता है? cosec स्क्वायर। ये वाला क्या बनेगा? sin स्क्वायर कैंसिल होके 1 बाय cos स्क्वायर बनता है sec स्क्वायर x।
क्या होता है कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, सेकेंड इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस सी। ये रहा मेरा पहला आंसर। या फिर मैं इसको ऐसा भी कर सकता था कि मैंने इसको ऐसा लिखा कि cos 2x के नीचे इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 कर दिया। ये बन रहा है फिर मेरा sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये रहा dx। अगर मैं इसको ठीक से लिखूँ, ये ऐसे दिखेगा मेरे को 4 टाइम्स cos 2x, इसको ऐसा लिखो 2 sin x cos x, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर dx। देख सकते हो ये फॉर्मूला sin 2x का है। इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स मैंने ऐसा लिखा इसको cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर ये sin 2x का होल स्क्वायर dx। जैसे प्रथमेश बोल रहा था, इसका डेरिवेटिव क्या है sin 2x का, इसका डेरिवेटिव होता है cos 2x इंटू 2। देखो 2 बाहर भी है तो नीचे वाला का डेरिवेटिव पूरा अवेलेबल है, तो ये काम करेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जैसा। और 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये बनता है माइनस 1 बाय एक्स। तो आंसर बनेगा माइनस 2 टाइम्स एक्स मतलब sin 2x प्लस सी। ये दोनों भी आंसर चलेगा, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। पूछो क्या पूछना है अभी, अभी जो पूछना है पूछ सकते हो। आया, दोनों भी मैटर था। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा अलग है, थोड़ा अलग है, एमएसटी सीटी वाला क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। करो तो, लगाओ दिमाग इसके लिए। सर tan x minus cot x plus c. सर tan x minus cot x plus c. अच्छा ओके, tan x minus cot x plus c. tan x minus cot x plus c। ओके देखो सबसे पहले ऊपर वाले क्या लिखा, ऊपर वाले 1 पे sin लिखा square मैंने x plus cos square x. ठीक है, ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा और उसके नीचे डिवाइड कर रहा हूँ मैं sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से। ये ला भी sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सेपरेट डिवाइड कर लो। 1 बाय कॉस स्क्वायर बनेगा sec स्क्वायर एक्स, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स। आंसर ऐसा दिखेगा तुमको, tan x माइनस कॉट एक्स आएगा ना। तुम्हारा प्लस कैसे आया, सर सर माइनस ही बोला. माइनस ही बोला सर. ठीक है फिर ठीक है। चलो अगला वाला क्वेश्चन, फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस sin x। कैसे करोगे, दो मेथड है, या तो sin 2x को 2x लिखो, वो tan x by 2 के फॉर्म में आंसर आएगा, या फिर इसको रैशनलाइज करो। और मैं चाहता हूं तुम इसको रैशनलाइज से सॉल्व करो। 1 प्लस sin x का रैशनलाइजिंग फैक्टर 1 माइनस sin x है, तो ऊपर और नीचे 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। चलो
बना किसी का? सर माइनस सेक एक्स प्लस 10x प्लस माइनस एक एक्स प्लस tan x प्लस। सबसे पहले क्या रेफरेंस करना है? ऊपर क्या जाएगा तुम्हारा? ऊपर जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जाएगा। क्या किया? 1 प्लस साइन एक्स का रैशनलाइजिंग फैक्टर 1 माइनस साइन एक्स और यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स हो गया। तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनता है। ये देखो कॉस स्क्वायर इसको भी कॉस स्क्वायर इसको डिवाइड कर लिया। सबसे डिवाइड करो 1 बाय कॉस स्क्वायर बनता है सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे sin x by cos x is tan x 1 by cos is sec x। तो आंसर बनेगा sec x minus sec x into tan x। देख सकते हो 1 by cos स्क्वायर बन गया sec स्क्वायर, sin by cos बन गया tan और 1 by cos बन गया sec। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस sec x into tan x का इंटीग्रेशन sec x। ये रहा तुम्हारा आंसर। एनीवन? किसका आया था? हाँ सर मेरा मेरा क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर मेरा भी आया था। मेरा भी आया। इनका आया था, रियली रियली कांग्रेचुलेशंस। जिनका नहीं आया था कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेना, आ जाएगा तुम्हारा अगला वाला आंसर भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन sec x प्लस tan x। सेम रैशनलाइजिंग फैक्टर यूज करो, डिनोमिनेटर का आंसर आ जाएगा। सर फिर से वही आता आंसर क्या आ रहा है? tan x माइनस sec x प्लस। बहुत बढ़िया। हाँ सर tan हाँ x सर। minus sec x सर tan plus। x minus हाँ sec x। सर वही आ रहा है आंसर ही वही है, आंसर ही वही है। फिर से वही बन रहा है वो नॉर्मली, है ना? कैसा हाँ, करेंगे सर। फिर कभी? ये वही वापस से डिवाइड कर लो फिर sec x माइनस tan x को, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर इंटीग्रेशन में sec x इनटू ये बनेगा तुम्हारा sec x माइनस tan x और यहाँ पे बनेगा अगर मैं सेम sec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1। ऊपर क्या बना? ऊपर खोल दो, ये बनेगा तुम्हारा sec स्क्वायर x माइनस sec x इनटू tan x। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x sec x माइनस tan x का sec x प्लस c। बात खत्म, यही था। ठीक है, बहुत लोग का आ गया, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट वन, अगला वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा, इंटीग्रेशन ऑफ, देख लो बनता है क्या, sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। चलो कर दो तो। उससे पहले एक इंटीग्रेशन, उससे पहले बताओ tan स्क्वायर x को सॉल्व कैसे करोगे? अभी tan स्क्वायर x को, tan स्क्वायर x को तुम्हारे पास तो फॉर्मूला भी नहीं है tan स्क्वायर x सॉल्व करने का, कैसे करोगे फिर tan स्क्वायर x को? 1 माइनस sec स्क्वायर x। नहीं, तो tan स्क्वायर x को, हाँ tan स्क्वायर x को डायरेक्ट अपन सॉल्व नहीं कर सकते, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो tan स्क्वायर क्या बना? यहाँ से 1 को इधर लेके आओ तो आंसर बनेगा इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ये रहा tan स्क्वायर का, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलो क्या बनेगा? sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा tan x, 1 का बनेगा x प्लस c। ये रहा तुम्हारा आंसर। वैसे भी cosec स्क्वायर के लिए भी सेम, कॉट में लिखो आंसर आ जाएगा। चलो गो फॉर दिस वन नाउ, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। सर 2 tan x plus 2 sec x minus x plus c।
क्या टू बात tan है, x माइनस 2 sec x माइनस x प्लस c. सर 2 बहुत tan बढ़िया, x बहुत plus बढ़िया, 2 sec x minus x बहुत बढ़िया, plus c. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबका सेम है और सबका आंसर करेक्ट है जिस किसी ने भी बोला। उससे पहले इसको खोलो परफेक्ट, इसका होल स्क्वायर लगा दो सबसे पहले। तो क्या बनेगा, सेक्स स्क्वायर, ये बनेगा सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 sec x tan x, सही है ना। अब सेक्स स्क्वायर का अपन हाँ डायरेक्ट सॉल्व कर सर। सकते हैं, tan x अपन सेक्स स्क्वायर को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सेक्स स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं को tan स्क्वायर का मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता, उसको लिखो सेक्स स्क्वायर। तो आंसर बनेगा sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 sec x tan x। इंटीग्रेशन करना है, इसीलिए sec स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2 sec स्क्वायर, और 2 sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 tan x, 1 का इंटीग्रेशन माइनस x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, तो बन गया प्लस 2 टाइम्स sec x प्लस c। ये रहा तुम्हारा आंसर। बहुतों का आया था। आई एम रियली ग्लैड कि तुम लोग बहुत अच्छे से सह पा रहे हो इसको, क्योंकि बहुत सिंपल है, ये कुछ करने लायक है भी नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इससे चाहूंगा तुम लोग फिर से एक बार आंसर निकाल लेना। इंटीग्रेशन नंबर नेक्स्ट tan इनवर्स के अंदर, इंटीग्रेशन में ये बन रहा है तुम्हारा sec x प्लस tan x। लगाओ दिमाग, sec का 1 बाय cos लिखो, tan का tan को sin बाय cos लिखो, आगे समझ जाओगे तुम लोग। x ओनली x, अच्छा ओनली x कैसे आएगा यार। has a स्क्रीन फ्रीज हो गई थी इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। मैं आवाज आ रही है अभी? हाँ सर। yes sir हाँ सर। स्क्रीन दिख हाँ रही है? सर। स्क्रीन दिख रही है हाँ क्या? सर। हाँ हाँ सर। सर। चलो फिर कहीं जा रहे थे अपन लोग, हाँ कहाँ गया वो, ये वाला। चलो कहाँ रहा क्वेश्चन, ये वाला। चलो sec को 1 बाय cos लिख के सॉल्व करने के लिए बोला था मैंने। देखो कितने लोग मैनेज कर पा रहे हो उसको। स्क्रीन फ्रीज हो गई। अभी भी नहीं दिख रही स्क्रीन? दिख रही सर। नहीं sir. दिख दिख रही रही है है सर। सर। चलो देखो फिर और बताओ आंसर क्या करना है उसका। नहीं बना किसी का भी? चलो मैं कर रहा हूँ, देखना। मैं ये थोड़ा अलग जाएगा क्वेश्चन अभी। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, बना ना सर, x आया। x आया 1 बाय cos x, ये बनेगा तुम्हारा sin x अपॉन cos x। आगे क्या, इंटीग्रेशन में tan इनवर्स के अंदर ऊपर क्या लिखूं, 1 प्लस साइन x, नीचे क्या लिखूं, cos x। अब ये तो आगे सॉल्व नहीं होगा ना, 1 प्लस साइन x 1 प्लस cos x का। चलो बोलो फॉर्मूला 1 प्लस साइन x का। 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला जल्दी बोलो, क्या था? 1 प्लस साइन 2x क्या था? cos x by 2 plus sin x by 2 का होल क्या स्क्वायर। बनेगा? cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, और डिनोमिनेटर में cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल cos x है तो cos स्क्वायर x बाई टू माइनस sin स्क्वायर x बाई टू आएगा डिनोमिनेटर में, एंगल हाफ हो जाएंगे उसके। नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ऊपर तुम्हारा होल स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन tan इनवर्स के अंदर ये बनेगा, देखो cos ऑफ x बाई टू प्लस साइन ऑफ x बाई टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी कैसा बनेगा cos ऑफ x बाई टू प्लस साइन ऑफ x बाई टू, और ये वाला cos ऑफ x बाई टू माइनस साइन ऑफ x बाई टू। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया, ये दोनों हो गए कैंसिल, तो आंसर क्या बन रहा है अंदर, tan इनवर्स के अंदर देख सकते हो cos ऑफ x बाई टू प्लस साइन ऑफ x बाई टू, और डिनोमिनेटर में cos ऑफ x बाई टू माइनस साइन ऑफ x बाई टू। अब एक काम करो, ऊपर और नीचे दोनों को भी cos x बाई टू से डिवाइड कर लो, तो आंसर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स के अंदर ये बनेगा 1 प्लस tan x बाई टू, और नीचे वाला 1 माइनस tan x बाई टू। शायद ये किसी का फॉर्मूला है, शायद ये फॉर्मूला है किसी का, हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई टू, प्लस x बाई टू ना, ऊपर प्लस है इसीलिए tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या बना, पाई बाई 4 प्लस x बाई टू का इंटीग्रेशन लेना है। पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, तो आंसर क्या बनेगा इसका, ये बनेगा पाई बाई 4x प्लस x बाई टू का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 4 प्लस c, ये रहा तुम्हारा आंसर। थोड़ा लेंदी था क्वेश्चन, लेकिन इजी था, एक बार देख लो, कुछ है तो पूछो। It is all about trigonometry. आया क्या समझ में, क्या करना था वहां पे? हाँ सर। नहीं आया आंसर तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन का थीम समझा, थीम क्या था? चलो अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए फिर थोड़ा अलग देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो cos क्यूब x dx को। चलो, अब cos क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन cos 3x का फॉर्मूला हमारे पास है, तो cos 3x का फॉर्मूला लगाओ, वहां से cos क्यूब के वैल्यू निकालो, रखो और आंसर बताओ। चलो सर sin 3x by 12 plus 3 by 4 sin x. सर sin 3x by 12 plus 3 sin x by 4 plus c। बहुत बढ़िया। हाँ सर। चलो, जिनका नहीं आया उन सब के लिए cos 3x का फॉर्मूला था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, राइट? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब इसको फ्लिक मारो, मेरे को यहाँ पे cos क्यूब x का वैल्यू चाहिए इसका, तो ये वैल्यू कैसे मिलेगी, सबको इधर भेज दो। 4 टाइम्स cos क्यूब x का फॉर्मूला बनेगा cos 3x प्लस 3 cos x। आगे साइड में अब इसको 4 से डिवाइड कर लो, तो cos क्यूब x का फॉर्मूला बनेगा 1/4 साइड में आके ये बनेगा cos ऑफ 3x प्लस 3 टाइम्स cos x। फिर इसको उठाओ, यहाँ पे रख दो, क्योंकि एंगल में को डिग्री सिंगल चाहिए, 1/4 बाहर आ गया, cos ऑफ 3x प्लस 3 टाइम्स cos x का इंटीग्रेशन लेना है, तो 1/4 साइड में आ गया, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो आंसर ऑफ sin 3x/3 प्लस 3 टाइम्स cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, ये रहा तुम्हारा आंसर। 4 से मल्टीप्लाई करना है अंदर तो मल्टीप्लाई करो, नहीं करना है कोई बात नहीं, छोड़ दो। इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x तुम्हारे लिए अगला क्वेश्चन है, गो फॉर इट। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से 34 का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा।
सर -3/4 cos x plus cos 3x/3। सेम है, साइन 3x लगाया होगा वहां पे, हाँ सर सेम ही है दोनों। सेम ही था, बस हाँ, वहां सर। पे साइन 3x का फॉर्मूला आ रहा था फिर। ठीक है, इनका नहीं आया उन सब के लिए साइन 3x का फॉर्मूला होता है 34 ना, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये फॉर्मूला होता है साइन 3x का। फ्लिपिंग कर दो फिर, तुम्हारे यहाँ से साइन क्यूब x का फॉर्मूला बनेगा 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइड बाय 4 आएगा। इसको उठा के यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, तो आंसर बनेगा तुम्हारा 1/4 साइड में आएगा 3 sin x माइनस साइन 3x dx, 1/4 साइड में 3 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x माइनस cos x, वो भी 3 टाइम्स वाला, प्लस cos ऑफ 3x अपॉन 3, ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, फंडामेंटल था। दिस वाज द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।